सुना तो हाथों से तलवार नीचे छूटना चाहती है, लेकिन अपने आप को रोका। फिर उसके बाद में कहा कि तुम अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करना चाहती हो ना, तो आपको शमशान का कर देना पड़ेगा। तो वहीं पर तारावती ने अपनी साड़ी का आधा पल्लू उखाड़ा और कर के रूप में दिया है। और उसके बाद हरिश्चंद्र जी महाराज ने अपने हाथों से चिता बनाई, अपने पुत्र को लिटाया, अग्नि लगाई। अब तारावती और हरिश्चंद्र जी कहने लगे कि हमारा जो सरार था हमारे सामने जल रहा है, अब हम जी करके क्या करें। जैसे ही चिता पर चला लगाना चाहते हैं, वहीं पर विश्वामित्र ने हाथ आकर के रोका, हरिश्चंद्र आप रुक जाओ। हरिश्चंद्र जी महाराज कहते हैं कि अब हम जी कर क्या करें कि जो हमारे प्राणों से प्यारा हमारा पुत्र था वो हमारे सामने चल रहा है। वहीं पर विश्वामित्र ने कहा कि हरिश्चंद्र तुम अपने पुत्र को आवाज दो। और जैसे ही हरिश्चंद्र जी महाराज ने आवाज लगाई, रोहतास दौड़ करके आया, हरिश्चंद्र को अपने अंक में भर लिया। हरिश्चंद्र जी महाराज ने कहा कि बाबा आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग में ऐसी परीक्षा कोई भी नहीं दे सकता। बड़ी सुंदर कथा है। ऋषि वंश में हुए बहुत हुए सगर, सगर के 60,000 पुत्रों से एक अपराध हो गया। उन्होंने कपिल देव भगवान को चोर समझा और कपिल देव भगवान की दृष्टि पड़ने से सगर के 60,000 पुत्र चल करके भस्मीभूत हुए। और उन्हीं का उद्धार करने के लिए अश्विन ने 25,000 वर्ष तपस्या की, अंशुमान ने 36,000 वर्ष, दिलीप ने 28,000 वर्ष तपस्या की और भागीरथ ने 14,000 वर्ष तपस्या करके गंगा माँ को प्रसन्न किया। गंगा माँ कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार तो हूँ, लेकिन जब मैं इस पृथ्वी पर आऊंगी तो मेरे भार को कौन सहन करेगा। और वहीं पर आज भागीरथ ने भोले बाबा को प्रसन्न किया। जब गंगा माँ आई, आकर के भोले बाबा की जटाओं में स्थान मिला और वहां से धरा पर आई, संतों पर कृपा करती हुई सगर जाकर के मिली, जहां सगर के 60,000 पुत्रों की भस्मी पड़ी थी। और गंगा माँ का स्पर्श होते ही सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। बोलना पड़ेगा राधे राधे। उससे आगे भागीरथ के पुत्र हुए ऋतुकरण, ऋतुकरण के पुत्र हुए सुदास, सुदास के पुत्र हुए अस्मंक, अस्मंक के पुत्र हुए नारी कवच, नारी कवच के पुत्र हुए खड़वांग, खड़वांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, जिससे वंश का नाम रघुवंश पड़ा। रघु के पुत्र हुए अज। अज महाराज की कोई संतान नहीं हुई तो अज महाराज गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे और गुरु वशिष्ठ से कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है। तो वहीं पर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि अपनी मेहनत का कोई धन लेकर के आओ। आज अज महाराज ने सुबह से शाम तक एक लोहार की दुकान पर हथौड़ा चलाया और बदले में सोने का सिक्का मिला। और जब सोने का सिक्का मिला तो सोने के सिक्के को लेकर के गुरु वशिष्ठ के पास आए और गुरु वशिष्ठ ने उस सोने के सिक्के को एक वृक्ष की जड़ में लगाया और एक वर्ष के बाद जब खुदाई की तो वहां एक सोने का रथ निकला। गुरु वशिष्ठ ने कहा अभी और कूदो, तो वहां बारी बारी से 9 सोने के रथ निकले। गुरु वशिष्ठ कहने लगे अभी और कूदो। 10वें रथ में सुंदर से बालक का प्रादुर्भाव हुआ और उसी बालक का नाम दशरथ जी महाराज, प्रभु दशरथ जी महाराज की, दशरथ जी महाराज के 3 विवाह हुए, कौशल्या, सुमित्रा और के 3 विवाह किए। और ये कौशल्या और दशरथ कौन है, जैसा कि मैंने आपको कल का नाम बताया था। कि कश्यप अदिति महातपु कीना, तिनको में पूरब दीना। सिया राम महातप किया था और भगवान ने इनको वरदान दिया कि मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तुम्हारा पुत्र भर करके आऊंगा। पहले अवतार में वामन के रूप में आए और वही कश्यप अदिति आज दशरथ और कौशल्या के रूप में आए हैं। इनके यहाँ पर राम के रूप में भगवान का अवतार हुआ और यही कश्यप अदिति वसुदेव और देवकी के रूप में आए तो इनके यहाँ पर मेरे गोविंद का प्रागट हुआ। 3 विवाह किए हैं लेकिन कमल नहीं खिला।
इसका मतलब ये है कि दशरथ जी महाराज की कोई संतान तो थी लेकिन पुत्र नहीं था। तो दशरथ जी की एक पुत्री थी। दशरथ जी की बेटी का क्या नाम था, किसी को पता हो तो बताना। दशरथ जी की बेटी का नाम पता हो किसी को? दशरथ जी की बेटी का नाम था शांता और जन्म लेते ही अपने मित्र को दान में दे दिया था, इसलिए रामायण में कहीं उनका लेख नहीं मिलता। लेकिन दशरथ जी की बेटी थी। तो आज दशरथ जी महाराज गए निज दुख सुख सब कहे वशिष्ठ पहुंचे और अपने सुख दुख बताने लगे और मैंने 3 विवाह किए हैं लेकिन मन कमल नहीं किया है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा तेरी बिन बेदाती बाती दशरथ जी एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पुत्र होंगे। दशरथ जी ने कहा कि वो समय कब आएगा कि 4 बालकों का जब किलकारी हमारे कानों में गूंजेगी। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि उसके लिए तुम्हें अपने दामाद को बुलाना पड़ेगा। और दशरथ जी के दामाद को श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ भगवान प्रसन्न हुए, प्रसाद लेकर के आए, दशरथ जी को दिया। दशरथ जी ने प्रसाद बांटा और वहीं पर जो सुभद्रा के हिस्से का प्रसाद था उस प्रसाद को एक आवाज आई और प्रसाद को लेकर के आकाश में चली गई। इधर अंजनी माँ सूर्य भगवान को जल देने के लिए आई थी और उसी समय बाज के पंजों से वो प्रसाद छूटा, अंजलि माँ के हाथों में आया और अंजलि माँ ने वही प्रसाद सूर्य भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण किया और वही अंजलि माँ के गर्भ से हनुमान जी महाराज का प्रागट हुआ अब कौशल्या और सुमित्रा दोनों ने अपने अपने प्रसाद में से सुमित्रा को दिया। जवानी की गर्भवती हुई
बरसे सुमन सुहाग साजी, बरसे सुमन सुहाग साजी, गरज गगन